कुरुक्षेत्र में गौवंश के कारण हुई महिला की मौत को लेकर किसान संगठनों और परिजनों ने ब्रह्मा चौक पर लगाया जाम और प्रदर्शन किया। नियंत्रण के लिए भारी संख्या में पहुंचा पुलिस बल, एसडीएम और ईओ मौके पर मौजूद रहे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के पटेल नगर न्यू कॉलोनी में आज एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां गौवंश के कारण एक महिला की जान चली गई। कुरुक्षेत्र वासियों के मन में सड़क पर घूम रहे आवारा और बेसहारा गौवंश के प्रति बरती जा रही लापरवाही को लेकर प्रशासन और नगर परिषद के प्रति गहरा रोष देखने को मिला। इस घटना के प्रति रोष प्रकट करते हुए आज भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह, मृतका के परिजन और अन्य शहरवासियों ने ब्रह्मा चौक पर प्रदर्शन करते हुए जाम लगाया। उन्होंने प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। मामले की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। मौके पर एसडीएम सुरेंद्र पाल सिंह और नगर परिषद के ईओ अभय सिंह यादव भी मौजूद रहे। उन्होंने किसानों और परिजनों से बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही सड़कों से इन पशुओं को हटाने का प्रबंध किया जाएगा। एसडीएम ने बताया कि जनवरी से अब तक नगर परिषद द्वारा 200 पशुओं को सड़क से गौशाला में पहुंचाया जा चुका है। सोमवार को टेंडर खुलते ही सड़क पर घूम रहे सभी पशुओं को सड़क से हटा दिया जाएगा। प्रशासन द्वारा मृत महिला के परिजनों, शहरवासियों और संयुक्त किसान मोर्चा के सभी सदस्यों को आश्वासन दिया गया है और विचार विमर्श कर ब्रह्मा चौक पर लगे लंबे जाम को खुलवाया गया। ये हमने आज से कई दिन पहले सीटीएम से मिले थे और सीटीएम से हमने बातचीत की थी। जो गऊ वंश हैं बहुत ज़्यादा कुरुक्षेत्र शहर के अंदर आए हुए हैं और जिनके कारण हादसे हो रहे हैं, पर उन हादसों को रोकने के लिए सीटीएम ने हमारे को एक बात कही थी। कोई राकेश एमसी है, उसको हमने ठेका दिया हुआ है, जल्द से जल्द ये काम होगा, परंतु कोई यहाँ पे किसी भी गाय को नहीं उठाया गया और वो ऐसे के ऐसी घूम रही हैं, जिसका शिकार मैं भी हुआ हूँ। मेरा भी चोट लगी हुई है और भी काफ़ी साथियों का एक्सीडेंट हो गया। और आज जो सबसे बड़ा हादसा हुआ, महिला अपने घर के बाहर खड़ी थी और उसको सवेरे गाय के द्वारा मार दिया गया। जान से बिल्कुल इतनी बुरी तरह से उसको मारा है कि उसकी जान चली गई। आज उसके रोब में यहाँ पे हमने जाम लगाया। एक तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए और जितने भी गौ वंश हैं उनको जहाँ उनका स्थान है, उचित स्थान, वहाँ पर उनको छोड़ा जाए। 1 तारीख को जो है वो 1 तारीख को नहीं है, वो हमने 30 तारीख तक का अल्टीमेटम सरकार को दिया था। अभी 30 तारीख तक अगर सरकार इसका कोई समाधान निकालती है तो ठीक है। 30 तारीख को शाम को हमारी जो टीम बनाई गई है वो टीम इन गौवंशों को पकड़ेगी और एक स्थान पे रखेगी। अगले दिन 31 तारीख को हम 3 सेक्टर में जो सीएम है, सीएम के कोठी पर उसको लेकर के जाएंगे, वहीं पर बांधे जाएंगे। नगर पालिका तरफ से 2 दिन पर टेंडर लगाया गया, तो टेंडर इशू नहीं किया गया है, किसी ने लिया नहीं है, इसके बारे में कहेंगे? हाँ जी, नगर परिषद के द्वारा जो है टेंडर निकाला गया था, किसने टेंडर दिया नहीं? ऐसा है जी, वो सरकार का काम है, वो सरकार ने देखना है भाई किसको टेंडर देना है, किसको नहीं देना है, वो सरकार का काम है। हमारा तो जनता की सेवा करने का काम है। भाई जनता को जो दिक्कत परेशानी आती है हम उसके लिए सहन नहीं करेंगे। हम जनता की सुरक्षा की जांच वो करते हुए हम सुरक्षा उसके साथ, जनता के साथ खड़े हैं। यात्री बहुत दुखी होते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं। अजी आज ये ना जो अपना एक पटेल नगर में एक दुर्घटना हुई है आवारा पशुओं की वजह, उसकी एवज में हमने ये लगाया है और इसके लिए हम आवारा पशुओं के लिए सीटीएम से, डीसी से, इनसे मिल चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस गूंगी बेरी सरकार एक देखो ना, हमारे यहाँ सीएम भी यहाँ का है, एक स्थानीय निकाय मंत्री भी यहाँ का, चेयरपर्सन भी यही है उसकी मिसिस, तब भी इस शहर में इतना बुरा हाल है इन आवारा पशुओं का, तो और शहर में तो क्या होगा। तो इस गूंगी बेरी सरकार को जगाने के लिए, अपनी शहर की सुरक्षा के लिए कि आगे कोई ऐसी दुर्घटना ना हो, उसके लिए हम आज यहाँ चौक पे बैठे हैं और हमारा अगर कोई कमेटी नहीं बढ़ती, कोई पकड़ने वाला नहीं बढ़ता, तो 31 तारीख को हम सीएम के घर में डांगर बांधने के लिए जो आवारा पशु है सारे उसके बारे में बांधने के लिए 31 तारीख का हमने पहले अल्टीमेटम दिया। अगर 31 तारीख तक नहीं कुछ होता तो वहाँ जरूर लेके जाएंगे। इसके लिए आपने ज्ञापन भी दिया? ज्ञापन नहीं दिया भाई, सब ऐसे एप्लीकेशन देखा है तो ज्ञापन नहीं दिया, सीधा एप्लीकेशन दिया, उनको मतलब मैनुअली बोला भी है। क्या कहना चाहेंगे, जितने भी किसान जितने हैं और समाज सेवी हैं और कॉलोनी वासी हैं यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, रोड जाम लगाया, क्यों? देखिए आज सुबह पटेल नगर में
जो गऊ के द्वारा बड़ी बुरी तरह से जो माता थी वहाँ पर उसकी मौत हो गई है और बुरी तरह से उसको रौंद के पैरों से सींगों से। तो जब वहाँ पर हम गए, वहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा उस परिवार पर दबाव बनाया गया कि आप इसको जल्दी से जल्दी संस्कार कीजिए। और जब हमने शाम को यहाँ पर की कुरुक्षेत्र में जो आवारा पशु है उनका प्रबंध किया जाए, उनको गौशाला में पहुँचाया जाए, तो यहाँ के डीएसपी के द्वारा धक्का देने की कोशिश की कि आप सड़कों से हटे। पर हम जब तक सड़कों से नहीं हटेंगे, जब तक आवारा पशुओं का प्रबंध नहीं किया जाएगा, हमें ठोस आश्वासन नहीं दिया जाएगा। अब एसडीएम यहाँ पर आए हैं तो उसको यहाँ पर कोई भी नगर परिषद कमेटी का जो कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं है। और हमने कहा था कि डीसी साहब यहाँ पर आए और आश्वासन दे मीडिया के सामने कि शाम को जो हजारों की संख्या में पशु आता है और जो यहाँ के राज्य मंत्री है सुभाष सुधा के द्वारा अब तक उन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया। और इससे पहले सभी के सभी सोए हुए थे कि सारे के सारे भूमाफिया बने हुए हैं, जनता से वोट लेके जनता के लिए कोई काम नहीं करते, जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। और जब जनता किसी भी परेशानी में आती है उसके बाहर में जाते हो, किसी से मिलते नहीं है और पूरे हरियाणा का दौरा कर रहे हो। हरियाणा का क्या भला करेंगे जब अपने कुरुक्षेत्र जिले का नहीं भला कर सकते। जो उसका वार्ड था जहां से 30 साल से राजनीति करता है पटेल नगर से, वहीं पर आवारा पशु से उसमें लगी आज मौत हो गई है। तो हमारा प्रशासन से एक ही है कि भविष्य में ऐसा कोई भी किसी भी बच्चे की महिला की आवारा पशुओं से किसी का कोई नुकसान न हो, क्योंकि जो जिला प्रशासन है, जो राजनीति है, एमएलए है, मंत्री है, वो जनता के लिए होते हैं, पर उन्हें जनता के हितों से कोई मतलब नहीं है। केवल ही केवल गऊ के नाम पर भ्रष्टाचार का काम कर रहे हैं। गऊओं के नाम पर भी इन्होंने भ्रष्टाचार लाखों करोड़ों पे चला हुआ है। अभी आप लोग किस समय तक बैठेंगे यहाँ पर? जी सर, क्या कहना चाहेंगे सर, यहाँ पर रोड प्रदर्शन किया जा रहा है? ऐसा है जी, ये मामला अभी पिछले 1-2 महीने से मामला अचानक बढ़ा है। नगर परिषद प्रशासन लगातार गाय पकड़ते रहा है और पिछले जनवरी से लेकर अब तक 200 पशु पकड़ के हम गौशाला में छोड़ चुके हैं। और अभी जो ये पशु बड़े हैं इसके लिए हर साल टेंडर किया जाता है। टेंडर का प्रोसेस पिछले 1 महीने से शुरू था और सोमवार को टेंडर नए खुल जाएंगे। जितने भी पशु बाहर जो होंगे सबको गौशाला में भेज दिया जाएगा। मेरे साथ एनिमल डिपार्टमेंट के अधिकारी भी हैं, उनको भी निर्देशित कर दिया गया है भी जहाँ भी जिस भी गौशाला में जितने पशु हैं उनकी डिटेल हमें दें और जिसको जितनी ग्रांट आती है उसकी डिटेल हमें दें, ताकि आगे से उन पर शिकंजा कसा जा सके, कोई गौशाला वाला बाहर पशु ना छोड़े। तो ये भी कहा जा रहा है कि टेंडर तो खुल चुके हैं लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है सर, ये हर साल की दिक्कत है, तो प्रशासन ने पहले क्यों नहीं लेता? नहीं, आप देखो यहीं के आप इस समस्या को हर शहर में समस्या है कि जब ऐसा सीजन आता है जो चारे की कमी हो जाती है तब वो शहर में छोड़ देते हैं पशु को। सीजन नहीं सर, ये हर टाइम का है, 12 महीने यही समस्या आती है। रात के समय ऐसा है, देखो 200 पशु हमने जनवरी से लेके 7 महीने में पकड़े हैं सर। बड़ी बात ये ठीक है, और गौशाला में छोड़ के आए हैं। जो लोग छोड़ते हैं उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? उसी बारे में हम एक कमेटी बनवाएंगे डी साहब के आदेशों के तहत और आगे कोशिश करेंगे कोई पशु ना छोड़ पाए। सही। थैंक यू।